नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय कंप्यूटर सेंटर पर। कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की, यानी मेमोरी के प्रकार की। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। और प्राथमिक मेमोरी को हम या द्वितीयक मेमोरी को अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे प्राथमिक मेमोरी को हम प्राइमरी बोल सकते हैं, इंटरनल बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। और द्वितीयक मेमोरी को हम सेकेंडरी बोल सकते हैं या फिर हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और प्राथमिक मेमोरी भी अलग अलग प्रकार की होती है, रैम होती है, रोम है, कैश मेमोरी है। ये सब प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी के ही भाग है। तो प्राथमिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी यानी सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी स्टोरेज होती है, वो होती है कैश मेमोरी होती है। या फिर बस के बाद में रोम होती है, उसके बाद रैम होती है, या उसके बाद में रोम होती है। तो उन सबकी चर्चा करेंगे। अब रैम भी अलग अलग प्रकार की होती है, एस रैम है, डी रैम है और एस डी रैम है। और एस डी रैम भी चार प्रकार की होती है, जैसे DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है और DDR4 है। वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाली रैम है। तो ये DDR क्या है, एस डी क्या है, या फिर डी रैम क्या है, एस रैम क्या है, इन सबकी चर्चा करने वाले हैं आज। और प्राथमिक या द्वितीयक मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी शामिल की जाती है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। टाइप्स ऑफ मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक, जिसको हम प्रथम मेमोरी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, अब इनको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये सब एक ही नाम है, प्राथमिक मेमोरी के टाइप्स हैं। और द्वितीयक मेमोरी को हम सेकेंडरी या ऑक्सिलियरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी शामिल की जाती है? एक तो रैम है, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक कैश मेमोरी है, तो सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी है। रो मेमोरी है, तो रो मेमोरी वैसे तो इसका उपयोग होता है कि जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उससे संबंधित प्रोग्राम रो मेमोरी में ही सेव होते हैं। और इसीलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी कहते हैं। इसके डाटा को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यह एक एम्बेडेड मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको। और रोम एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो फर्मवेयर बोलते हैं। तो रोम एक फर्मवेयर भी है, उसका याद रखना कि रोम एक फर्मवेयर है, एम्बेडेड मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने से संबंधित बायोस या पोस्ट जैसे प्रोग्राम्स इसमें सेव होते हैं। तो इसको खास कर याद रखना। इसके अलग अलग प्रकार की होती है रोम भी। तो ठीक है, हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रोम कितने प्रकार की होती है। सॉरी, रैम कितने प्रकार की होती है। तो रैम होती है, एक तो होती है एस रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। और उसके बाद में होती है डी रैम, जिसको हम डायनेमिक बोल सकते हैं, डायनेमिक रैम। और नंबर 3 की मेमोरी होती है एस डी रैम। एस डी का मतलब है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक है, तो एस डी रैम भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे
DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ये DDR क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, डबल डाटा रेट। ठीक है, फुल फॉर्म से लेकर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर में जो रैम का जो एडवांस वर्जन है वो है DDR4, जो हमारे कैश मेमोरी के समान प्रोसेस करता है, उनकी और उसकी स्पीड बराबर सी होती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली रैम है DDR4। ठीक है, रोम भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे पी रोम, रोम की वजह से फुल फॉर्म लिख लो, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में मेमोरी आती है ईपी रोम। अब ईपी का मतलब क्या है, इरेजेबल, और पी का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर की मेमोरी होती है ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम 3 प्रकार की होती है और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे पीरोम में जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, यह मेमोरी, इस मेमोरी में डाटा एक बार सेव करने के बाद मिटाया नहीं जा सकता, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और ईपी रोम में है जो, जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो इसको हम वोलेटाइल या पराबैंगनी किरणों के सामने रखते हैं, तो इसके जो इसमें सेव डाटा है वो मिट सकता है। तो इसमें एक कमी है कि हम अपने चाहे गए डाटा को नहीं मिटा सकते, क्योंकि इसमें एक साथ मेमोरी पूरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक एडवांस वर्जन आता है फिर रोम का, ईईपी रोम, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह मेमोरी इस प्रकार की है कि एक विशेष लाइट है, जो किरणें हैं उसके सामने रखने के बाद में इस मेमोरी में स्थित डाटा को डिलीट कर सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि हम चाहे गए डाटा को डिलीट कर सकते हैं और चाहे गए डाटा को हम सेव रख सकते हैं। तो इसका रोम का एडवांस वर्जन है ईईपी रोम। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी का। ये भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। यानी सेकेंडरी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब ये सीक्वेंशियल क्या है और डायरेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि कोई प्रोग्राम है या कोई फाइल है या फिर कोई सॉन्ग है, उसको हम सीक्वेंशियल के अंदर ही हम प्ले कर सकते हैं। यानी 1 नंबर का सॉन्ग है जिसके अंदर हम 1 नंबर के सॉन्ग को ओपन किया हुआ है और हम 10 नंबर के सॉन्ग को ओपन करना चाहते हैं, तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है एक एक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है एक सॉन्ग से डायरेक्ट 10वें सॉन्ग पर जा सकते हैं। तो इसका एक कंपेरिजन है। और वैसे तो सीक्वेंशियल एक्सेस की उदाहरण की बात की जाए तो मैग्नेटिक टेप है, जिसको हम हमारी भाषा में कैसेट बोलते हैं, जो यही सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण है। और डायरेक्ट एक्सेस में आज की जितनी भी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी है या फिर ऑप्टिकल डिस्क है या फिर मैग्नेटिक डिस्क की जितनी भी मेमोरी है, वो डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण है। तो चलिए बात करते हैं उनकी। सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण मैग्नेटिक टेप। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस में हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क और सीडी, डीवीडी, पीआरडी और ये साइड में लिख देता हूं माइक्रो एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, यूएसबी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है। इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, इसको हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं और सीडी, डीवीडी, बीआरडी को हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरीज है और सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, डीवीडी को डिजिटल वेर्साटाइल डिस्क बोलते हैं, बीआरडी का मतलब है ब्लू रे डिस्क। ये सभी फ्लॉपी डिस्क के उदाहरण है और ऊपर वाले हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क है, वो ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। अब जैसे माइक्रो एसडी कार्ड है या यूएसबी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सब फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। तो लेता हूँ फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, फ्लैश मेमोरी। और इसी फ्लैश मेमोरी को हम दूसरे नाम से बोले तो इलेक्ट्रिक स्टोरेज मीडिया भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोरेज मीडिया, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया भी बोल सकते हैं। तो आज हमने मेमोरी के टाइप्स की बात की है। तो मुख्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि प्राथमिक मेमोरी के अंदर रैम होती है, रोम होती है और कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी के समान प्रोसेस करने वाली दूसरी कोई मेमोरी है तो DDR1 है। DDR1 का मतलब है DDR4 है और DDR4 का मतलब है डबल डाटा रेट 4, ठीक है। और रोम है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है, वो सभी नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर है उसको ऑफ करने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में स्थित डाटा डिलीट नहीं होता है, तो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और प्राथमिक मेमोरी के अंदर रोम को छोड़कर और पीरोम को छोड़कर सभी जो जितनी भी मेमोरी है वो वोलेटाइल है, यानी अस्थायी है, यानी डाटा जो कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद डाटा सेव नहीं होता है, वो डिलीट हो जाता है। तो रैम और कैश है एक प्रोसेस मेमोरी है, ये कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए जो सीपीयू है वो अपने पास रखता है। जैसे कि हम जो यूजर है कंप्यूटर के, वो एक साथ कई प्रोग्राम को प्रोसेस कराना चाहता है, तो सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो ये निर्णय लेता है कि हमको कौन सा प्रोसेस सबसे पहले करना है। तो बाकी प्रोसेस को वह रैम के अंदर या फिर कैश के अंदर रखता है। तो कैश एक सबसे फास्ट एक्सेस मेमोरी है। और तो आज हमने मेमोरी के प्रकार की बात की है। अब आगे हम इसके जितने भी है रैम, रोम, एसटी रैम की अलग अलग बात करेंगे, ये किस तरह की मेमोरी होती है, किस तरह का बिहेव करती है, किस तरह कार्य करती है। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।